नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके आया हूँ कि जो हमारे जितने भी साथी जो शिक्षक हैं या मुझसे बड़े भाई बहन हैं जो शिक्षक हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, या हमारे उनसे बुजुर्ग जो हमारी माताएं हैं या उनके समकक्ष के जो लोग हैं जिनके ऊपर एक आपदा आ चुकी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने 2 साल के अंदर कोई ना कोई पात्रता परीक्षा, चाहे वो सीटेट यूपीटेट हो, जहाँ वो सीटेट हो, दोनों में से कोई एक पात्रता परीक्षा 2 साल के भीतर जरूर पास करें। इसमें जनरल कैटेगरी के नंबर 150 में 90 रखा गया है और SC OBC SC ST के लिए 82 नंबर। ये आप लोगों को तो पता ही था, लेकिन आप लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप लोगों को चुनना कठिन होता है कि हम यूपीटेट करें या सीटेट करें। अगर आप कोचिंग संस्थानों से पूछते हैं तो कोचिंग संस्थान जिसका बैच चल रहा होता है, अगर सीटेट का बैच चल रहा है तो कहते हैं कि सीटेट बड़ा आसान है, और अगर यूपीटेट का बैच जैसे कि अभी चल रहा है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं, कोचिंग्स हैं या ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, वो कहेंगे कि यूपीटेट पास करना आसान है। लेकिन क्या वो निर्धारित करेंगे अपने बैच के अनुसार कि क्या यूपीटेट पास करना आसान है या सीटेट पास करना आसान है? आखिर हकीकत क्या है? हकीकत में यूपीटेट और सीटेट में जल्दी से बिना ज़्यादा मेहनत के, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव, जो नौकरी कर रहे हैं उनको अपना घर भी संभाल रहा है, साथ में इस पात्रता परीक्षा को भी करना है नौकरी के साथ साथ, तो बहुत सारे समय उनका इन्हीं दैनिक जीवन में 24 घंटों में बहुत सारा समय बीत जाता है, उनके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय नहीं है। तो शॉर्ट तरीका क्या है? आसान तरीका, ये शॉर्ट सक्सेस नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट तरीका क्या है कि जिससे हमारी पात्रता परीक्षा पास हो जाए। मेरे अनुसार जो मैंने अभी तक का यूपीटेट दी, कम से कम दो बार, एक बार मैंने यूपीटेट दिया है जूनियर में, जिसमें प्राइमरी में जिसमें मेरे 120 मार्क्स थे 2019 में, जूनियर का भी मैंने दिया है। सीटेट तो मैंने 2 बार प्राइमरी के, 2 बार जूनियर के दिए हैं और दोनों ही मेरे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। साथ में मैंने केंद्रीय विद्यालय का दिया है जिसमें मेरे रिटन एग्जामिनेशन में 180 में 150 मार्क्स और इंटरव्यू में 60 नंबर में 58 नंबर थे। इसके साथ ऑल इंडिया रैंक 480 थी। तो अपनी इस जर्नी के दौरान जो मैंने कुछ चीज़ें जो समझ डेवलप की है, जो तरीका ईजाद किया है, जो तरीका मैंने सीखा है किसी भी एग्जामिनेशन को बड़ी आसानी से निकालने का, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो मेरी जो एनालिसिस है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं जल्दी से। अगर आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको हिंदी की आदत, इंग्लिश के 10th बोर्ड की किताब, मैथ्स के लिए क्लास 6 to 8 की किताब, CDP के लिए कोई कोचिंग के नोट्स, चाहे वो कोई भी कोचिंग के नोट्स हों, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और पर्यावरण के लिए क्लास 6, 7, 8 की यूपी अपर प्राइमरी तो अपर बेसिक की जो किताबें हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। साथ में यूपी टेट में आपको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। 6 to 8 की जो ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी भूगोल, वो भी पढ़ना पड़ेगा और एक बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो यूपी टेट में ईवीएस का तो सिलेबस एक तरीके से ईवीएस ना कहकर उसको सामान्य ज्ञान कहा जाए। कभी कभी उसमें हिस्ट्री के भी सवाल देखने को मिलते हैं, कभी कभी बहुत बार उसमें बायोलॉजी के सवाल बहुत सारे 9-10 सवाल पूछ लिए जाते हैं, भूगोल के सवाल पूछ लिए जाते हैं, और पर्यावरण के लिए 6 to 8 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके साथ साथ इतनी किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कोई आपसे जो कह रहा है कि 1 महीने में सीटेट यूपीटेट पास करा देगा, नहीं होता है। हाँ, तुक्के से आपका पास हो जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो हकीकत जो है वो यही है कि आप लोगों को इतनी किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन सीटेट में कुछ मसला अलग है। सीटेट में क्या है, तो आइए सीटेट को समझ लेते हैं। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि सीटेट यूपीटेट से निकालना 1000 गुना आसान है, वो भी सबसे कम समय में। मुश्किल से 2 महीने में आप सीटेट निकाल सकते हैं, वो भी मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा डेली देके, और आप कम से कम 110 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे।
सीटेट का क्या है मसला, मैं आपको बताता हूं। सीटेट ये क्यों आसान है, क्यों आसान है? सीटेट में 150 मार्क्स का 150 मार्क्स होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस जिसको पर्यावरण कहते हैं हम लोग, और सीडीपी जिसको हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। ये भी 30-30 मार्क्स की है। ये भी हमारी कितनी मार्क्स की है? 30 मार्क्स की है। 30 मार्क्स की है। 30 मार्क्स की है। 30 मार्क्स की है। 30 मार्क्स की है और 30 नंबर की है। 1 2 3 4 5 और 5 3 15 जो कि 150 नंबर। अब इसमें होता क्या है कि हर 30 नंबर में मान लीजिए हिंदी है, हिंदी के 30 नंबर है, ठीक है। अब इस 30 नंबर में 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके ग्रामर के, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो इंग्लिश हो। ग्रामर और प्लस एक अपठित प्लस पैसेज, वो भी अपठित। और 15 नंबर में आता है शिक्षण कौशल। नंबर में अब बात यह है कि अगर आप सीटेट के पुराने पेपर उठा के देखोगे तो मेरा ये दावा है कि जो भी ये 30-30 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, ये 30-30 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसमें मेरा ये दावा है कि 150 में अगर आप एक भी दिन ना हो तो कम से कम 60 से 65 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीटेट में जो मनोविज्ञान आती है, जो भी मनोविज्ञान भी आती है सीटेट में, जो सीडीपी आती है, चाहे वो ईवीएस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सीटेट में जो मैथ्स आती है वो मैथ कक्षा 3-4 की होती है। छोटे छोटे गुण हैं, छोटे छोटे भाग घटाने। हिंदी में बहुत बेसिक क्लास 5th स्तर की ग्रामर, क्लास 5th से ऊपर की ग्रामर ही नहीं आती है सीटेट में। क्लास चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में, हाँ थोड़ा सा पैसेज थोड़ा सा कठिन आता है, लेकिन उसमें भी कम से कम 5 में आप मरी से मरी हालत में 2 से 3 नंबर ले ही आओगे। चाहे वो हिंदी में तो मैं बात ही नहीं कर रहा पैसेज में, क्योंकि पूरे आ जाएंगे, और इंग्लिश में भी आप कम से कम मरी हालत में 2 ले आओगे। अगर आप एक भी दिन आपने लोगों ने सीटेट दिया होगा, मेरा ये मानना है, भले आप पास हो ना हो, लेकिन सब ने सीटेट के लिए अप्लाई किया होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप एक भी दिन तैयारी करके आ जाते तो कम से कम 60 से 65 नहीं तो मरी से मरी हालत में 50 से 55 नंबर तो ला ही सकते, ला रहे थे, आप ला सकते हैं या आप लाए हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है, हमें बस इस 65 या 55 से 90 जाना है, संभवतः 35 से 35 नंबर, 25 से 35 नंबर का ही हमें आंकड़ा और छूना है। अब इसमें
कहाँ छूते हैं, कहाँ समस्या होती है, वो समस्या होती है इसमें, वो समस्या होती है इसमें। होता क्या है कि सीटेट बहुत ज़्यादा व्यवहारिक सवाल पूछता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टीचिंग की है, एक लंबे समय से आप स्कूल में क्लासेस में ले रहे हैं, तो आपको बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली है वो सवाल कर रहा है तो उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको कैसे मुझे हम लोगों को सिखाना है। ये दैनिक जीवन की जो व्यवहारिक कौशल है, ये हमने समय के साथ साथ टीचिंग में, अपने शिक्षण कार्य में वो हम सीख चुके हैं। और वही सीखे हुए जो व्यवहारिक सवाल हैं वो सीटेट में कम से कम नहीं तो 50 से 60%, 50% तो पूछे ही जाते हैं, 50 से 55% पूछे ही जाते हैं। और इसे ये आप एक भी दिन अगर पढ़ के ना जाएं तो भी क्लियर कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। आप ना मेरी बात माने तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर बाकी की जो दिक्कत हमें 30 से 35, 25 से 30 या 35 नंबरों की आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम 15 नंबर के ये शिक्षण कौशल हो जाता है, ये जो 15 नंबर का शिक्षण कौशल है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ईवीएस में 15 नंबर की जो ईवीएस आती है, ईवीएस मान लीजिए 15 नंबर की जो ईवीएस आएगी, ईवीएस पर्यावरण जो आएगी 15 नंबर की, वो आती है 3 से 3, वो आती है जो सीटेट में जो ईवीएस आती है वो 15 नंबर की जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 3, 4, 5 की एनसीईआरटी से, जिसको आप आसानी से किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप उसकी मैराथन अगर देख लें, आप 15 दिन अगर उसकी मैराथन डेली देख लें, मान लीजिए 4-5 कोचिंग है, 4-5 कोचिंग उन्होंने सीटेट के लिए मैराथन चलाई ईवीएस की, आप वो सारी मैराथन देख डालिए। सीटेट में जो 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो इससे आते हैं, आपके कम से कम 10 से 11 से आते हैं। लेकिन जो शिक्षण कौशल है, जो 15 नंबर का शिक्षण कौशल है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसे ही चाहे आप हिंदी हो, हिंदी में 15 नंबर का शिक्षण कौशल ले लो, चाहे आप इंग्लिश में 15 नंबर का ले लो, चाहे आप मैथ्स 15 नंबर का ले लो, चाहे आप ईवीएस में ले लो, और सीडीपी तो है, आप बस जोर इन 15 नंबर के शिक्षण कौशल पे लगाइए। जो भी कोचिंग आप ऑनलाइन लिए हैं या जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, आप गणित का शिक्षण कौशल पढ़िए, आप ईवीएस का शिक्षण कौशल पढ़िए जो 15 नंबर का आ रहा है, आप हिंदी का शिक्षण कौशल पढ़िए, आप इंग्लिश का शिक्षण कौशल पढ़िए। तो ये जो 4 हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण, ये जो 4 विषय में जो 15-15 नंबर के 60 नंबर का जो शिक्षण कौशल आ रहा है, आप थोड़ा सा एनालिसिस अगर करिएगा सीटेट का, क्यों आप फेल हो गए, अगर आपने सीटेट दिया था या क्यों आपसे नहीं निकल रहा है, आप ध्यान देंगे कि आप सिर्फ ये 15-15 नंबर के जो 4 सब्जेक्टों में शिक्षण कौशल आ रहे हैं, आप सिर्फ उनकी वजह से फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको गणित का शिक्षण कौशल पता ही नहीं है, आपको इंग्लिश का शिक्षण कौशल नहीं आता है। आप केवल और केवल आने वाले 2 महीनों में जब भी नेक्स्ट सीटेट हो, तो ये आपके बेटे का, अपने भाई का वादा है कि आप सिर्फ एक बार मेरी बात मान के देखिए, आप सीटेट की तैयारी करिए, सिर्फ 1.5 से 2 महीने सीटेट की तैयारी करिए, केवल 1 से 1.5 घंटा करिए, कुछ ना करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो भी आपको पसंद आ जाए, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी यूट्यूब चैनल का किसी का पढ़ाया आपको पसंद आ रहा है, आप उसमें से यूट्यूब डालिए ईवीएस शिक्षण कौशल फॉर सीटेट, उस कोचिंग के मास्टर का जो भी यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है। अब कोई कोचिंग मत लीजिए, क्योंकि कोचिंग में वो फिर उनको दिखाना होता है कि वो कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में वो बहुत बेकार बकवास चीज़ें पढ़ाने लगते हैं, जो कि फर्जी का होता है, वो हमारे नंबर नहीं बढ़ा रहा होता है। आप सिर्फ यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप कोई किताब खरीद लीजिए, किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की किताब खरीदिए और उसमें आप ये शिक्षण कौशल पढ़िए। मैथ्स में 15 नंबर की जो मैथ्स आती है वो क्लास 5 के स्तर की होती है, उसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। हिंदी की क्लास 5 स्तर की ग्रामर को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसमें आसानी से 15 में 12-13 नंबर ले आओगे। आप इंग्लिश में ही 15 नंबर में जो ग्रामर और पैसेज आता है उसमें 10 से 11 नंबर आप ले आओगे।
आप फोकस करिए शिक्षण कौशल। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पुराने प्रश्न पत्र। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखे हैं कि सीटेट को पास करने का सबसे रामबाण इलाज क्या है। फिर से ये आखिरी में मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि सीटेट में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हर विषय के कौशल और कोई भी हर विषय का शिक्षण कौशल, मतलब अगर आप ईवीएस का शिक्षण कौशल यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए 20 से ज़्यादा वीडियो उसमें ना हो। अगर आप 20 से ज़्यादा वीडियो का शिक्षण कौशल आप देख रहे हैं वो बेकार है। 20 का 25 हो सकता है, लेकिन 20 का 40 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता। ऐसे हिंदी का अगर आप शिक्षण कौशल देख रहे हैं तो मैक्सिमम 10 से 15 या 20 वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ 10 वीडियो, मुश्किल से मुश्किल। इंग्लिश का शिक्षण कौशल मुश्किल से मुश्किल 10 वीडियो, समझ गए। इससे ज़्यादा वीडियो आपको नहीं देखने हैं। साथ में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र 2017 से 25 तक के। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि मैं भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को कि केवल और केवल 2 महीने में आप कम से कम 110% करो, ये मेरा दावा है। आप मेरी बात सिर्फ इस सीक्रेट के लिए मान के देखिए। मैं दावा करता हूं कि जब आप मेरे वीडियो को देख के आप इस दिशा में तैयारी करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप जब पास हो जाएंगे, आप 90 तो छोड़िए, 82 तो छोड़ो, 100 के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर जब लाओगे, उसके बाद आप इसी वीडियो पे कमेंट कर रहे होगे कि आपका बताया मेरे भाई या मेरे बेटे, आपका बताया जो मैंने अपनी पढ़ाई में दिशा में लगाया है, उसके कारण मेरे 110 नंबर आए हैं और मेरी नौकरी सिक्योर हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी नौकरी को बचा के रहूँगा। ये मैंने खुद में एक प्रण लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए। मुझे मालूम है कि आज एक नौकरी की, सरकारी नौकरी की क्या कीमत है, ये उससे पूछो जो 0.05 से रह रहा है और उसके घर की स्थिति खराब है। आज जो बुजुर्ग हमारे लोग हैं, जो जिन पर सीटेट का पहाड़ टूटा है, उनको बेटियों की अपनी शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, मकान बनवाना है, बहुत सारे उनके खर्चे हैं, किसी की बीमारी लगी हुई है। उस हालत में जब आप एक आपदा है कि घर का एकमात्र सहारा वो सरकारी नौकरी हो और उस पर जब समस्या तलवार लटकने लगे तो क्या हालत होती है, यह मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मेरे अंदर वो समानुभूति है और मैं आपका बेटा, आपका भाई, मैं दावा करता हूँ कि किसी जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं किसी एक व्यक्ति की भी नौकरी नहीं जाने दूंगा। बस आप मेरी बात को मानते जाइए। मैं भरोसा करता हूँ कि आप मेरी बात को मानेंगे और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने मेरी बात मानी तो आप 110 से नीचे किसी भी हालत में, चाहे फिर आपको पढ़ाई छोड़े हुए 20 साल क्यों ना हो गए हों, आप किसी भी हालत में 110 से नीचे नंबर नहीं लाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रण है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।